खंड 1, सृष्टि से पहले की स्थिति। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। इसे महाशून्य या प्रलय काल कहते हैं। इस समय कुछ भी नहीं था, न समय था, न स्थान, न कोई पदार्थ। केवल परब्रह्म का अस्तित्व था जो अनंत, असीम और सर्वशक्तिमान थे। परब्रह्म ने इस शून्यता को देखा और सोचा, ये शांति तो है पर यह स्थिरता उबाऊ है। कुछ ऐसा हो जिसे ऊर्जा का प्रवाह हो, रचनात्मकता हो और जीवन की शुरुआत हो। परब्रह्म ने अपनी शक्ति से आदि शक्ति का आविर्भाव किया। आदि शक्ति को महाशक्ति भी कहा जाता है। यह शक्ति परब्रह्म का ही विस्तार थी जो सृजन की योजना को मूर्त रूप देने वाली थी। परब्रह्म और महाशक्ति ने मिलकर सृष्टि की रचना की योजना बनाई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सृष्टि के लिए 3 मूल शक्तियों की आवश्यकता थी: सृजन, पालन और संहार। इन्हीं शक्तियों के संतुलन से संसार को सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। परब्रह्म ने इस आवश्यकता को महसूस किया और त्रिदेव की रचना करने का विचार किया। खंड 2, त्रिदेव की उत्पत्ति। अब परब्रह्म और महाशक्ति ने अपनी दिव्य ऊर्जा से 3 महान शक्तियों का निर्माण किया। और ब्रह्मा, सृजन के देवता ब्रह्मा को सृजन करता बनाया गया। उनके पास सृष्टि को बनाने की शक्ति और जान दिया गया। उनकी 4 भुजाएं और 4 मुख है जो चारों दिशाओं का प्रतीक है। उन्होंने हर प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्यों को बनाने का कार्य किया। ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान भी दिया गया ताकि वे सृष्टि को नियमों और विधियों के आधार पर व्यवस्थित कर सके। विष्णु, पालन और संरक्षण के देवता विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वे प्रेम, दया और करुणा के प्रतीक है। उन्हें संसार का संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान की गई। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, विष्णु अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं। यही कारण है कि विष्णु को संपूर्णता का रक्षक कहा गया। संहार और पुनर्निर्माण के देवता महेश, जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है, को विनाश और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। यह कार्य सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन शिव के बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है। विनाश का अर्थ है पुराने और अशुद्ध को नष्ट कर नया और शुद्ध बनाना। शिव तपस्या, त्याग और शक्ति के प्रतीक है। त्रिदेव की उत्पत्ति के साथ सृष्टि के संचालन की नींव रखी गई। त्रिदेव की भूमिकाएं। त्रिदेव की जिम्मेदारियों को विस्तार से समझना जरूरी है क्योंकि उनके बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है। ब्रह्मा की भूमिका। ब्रह्मा ने सबसे पहले लोक यानी संसारों की रचना की। उन्होंने जीव जंतुओं, मनुष्यों और देवताओं को रचा। सृष्टि में दिन और रात, ऋतुओं और समय का निर्धारण भी ब्रह्मा के द्वारा हुआ। विष्णु की भूमिका। विष्णु ने सृष्टि के पालन के लिए धरती पर अवतार लिए। उनके 10 प्रमुख अवतारों में राम, कृष्ण और वराह अवतार शामिल है। विष्णु ने धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य किया। शिव की भूमिका। शिव ने संसार को अशुद्धता और बुराई से मुक्त करने का काम किया। वे तपस्वी है और ध्यान और योग के जनक माने जाते हैं। शिव ने संसार को न केवल नष्ट किया बल्कि नई ऊर्जा का संचार भी किया। त्रिदेव की इन भूमिकाओं ने सृष्टि को सुव्यवस्थित किया और इसे चिरस्थायी बनाया। खंड 4, आदि शक्ति और परब्रह्म का महत्व। त्रिदेव की उत्पत्ति के पीछे परब्रह्म और महाशक्ति का योगदान अनमोल है। परब्रह्म, उन्होंने सृष्टि की योजना बनाई और इसे आरंभ किया। आदि शक्ति, त्रिदेव की शक्तियां भी महाशक्ति का ही रूप है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी और शिव की शक्ति पार्वती है। त्रिदेव और उनकी शक्तियां मिलकर संसार को सुचारू रूप से चलाते हैं। खंड 5, त्रिदेव की कथाएं और शिक्षाएं। त्रिदेव से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। ब्रह्मा की कथा। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, लेकिन एक बार अहंकार के कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सृजन के साथ विनम्रता जरूरी है। विष्णु की कथा। विष्णु के अवतार हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राम अवतार ने हमें कर्तव्य और मर्यादा सिखाई, जबकि कृष्ण अवतार ने प्रेम और भक्ति का महत्व बताया। शिव की कथा। शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पीकर संसार को बचाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि त्याग और सेवा से संसार का कल्याण होता है। निष्कर्ष, त्रिदेव की उत्पत्ति और उनकी भूमिकाएं हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।
ब्रह्मा विष्णु केवल देवता नहीं बल्कि संतुलन, ज्ञान और त्याग के प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। यह कहानी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी बेहद गहरी है।